उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका रंग गेहुआ, चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा हुआ और हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते थे। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, बस 2 बीघा जमीन। यही जमीन उसकी रोजी रोटी थी। वो जमाना अंग्रेजों का था। जमींदारी प्रथा चरम पर थी और किसान हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। रामलाल भी अपवाद नहीं था। हर साल बीज और खाद के लिए उसे महाजन से ब्याज पर पैसे लेने पड़ते। अगर फसल अच्छी हो गई तो घर में कुछ चावल और गेहूं की बोरियां भर जाती, नहीं तो सब कुछ गिरवी चला जाता। उस साल बरसात कम हुई थी, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसल अधपकी ही सूखने लगी थी। रामलाल रोज सुबह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जाता और पानी के लिए कुएं से बाल्टियां भरकर सिंचाई करता। उसकी बीवी गोमती घर पर रोटियां सेंकती और बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती। हालांकि पास के स्कूल तक पहुंचना भी आसान नहीं था। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। गांव के पास के शहर से एक नौजवान जो गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा था। उसने रामलाल और बाकी किसानों को बताया कि वो जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। रामलाल को पहली बार लगा कि शायद मेहनत करने वालों की भी कोई आवाज हो सकती है। धीरे धीरे गांव के किसान एकजुट होने लगे। उन्होंने अपने हक मांगने शुरू किए। रामलाल अब सिर्फ खेत जोतने वाला किसान नहीं रहा, वो अपनी जमीन, अपने हक और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने वाला एक जागरूक इंसान बन गया। हालांकि हालात जल्दी नहीं बदले, लेकिन उस आंदोलन के बीज वहीं पड़े। आजादी की लड़ाई में वो छोटा किसान भी शामिल हो गया, जिसकी कहानी इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई, बट जिसने असल में भारत को जड़ों से मजबूत किया।